जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए, जीवन में ऐसा कुछ कर जाना है जिसे बाद में भी दुनिया याद करे। इस प्रवचन श्रृंखला में यहीं से वो प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ करी थी और सबसे पहला प्रवचन किया था हमने इस जीवन को अच्छा बनाने में, बेस्ट फैमिली। फिर दूसरा प्रवचन किया था सोशल लाइफ। फिर तीसरा प्रवचन किया था ट्रू कैरियर। फिर चौथा प्रवचन गुड नेचर। ऐसा गुड नेचर का प्रवचन अभी वहां जहां सैदपुर में थे वहां अंतिम दिन हम उस प्रवचन का अंत करके आगे बढ़े थे ताकि आपको नया प्रवचन सुनने को मिल जाए, नई बात आपको मिल जाए। और उसमें अंतिम जो बात थी 10वें नंबर की, एक्सपेक्टेशन लेस। वास्तविकता में बहुत अच्छा वो मंगलाचरण था और बहुत अच्छे अच्छे चिंतन उस गुड नेचर में मैंने दिए थे। जेंटल वाणी, यानी कौन सी वाणी चाहिए? नम्र वाणी चाहिए, ओपन माइंड अर्थात खुला मन चाहिए। दो तीन बातें तो यही हो गई थी ना। फिर ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए, डीप कंप्रेशन, गहरा प्रेम चाहिए, नो एग्रेशन, थोड़ा बहुत भी क्रोध नहीं चाहिए, और एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, पर्याप्त समझ चाहिए, और ट्रांसपेरेंट बिहेवियर अर्थात अपने आचरण को एकदम पारदर्शक बनाना है, और अनलिमिटेड पेशेंस, शायद आप सब भूल गए इतने दिन में, अर्थात अमर्यादित धैर्य चाहिए, और राइट एंगल। 5 प्रवचन 6 प्रवचन राइट एंगल पर हुए। अपने जीवन को सही दिशा प्रदान के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। और अंतिम प्रवचन हुआ था एक्सपेक्टेशन लेस, अपेक्षाओं को कम करते चले जाइए। मैंने बोला था कि हम जितनी अपेक्षा कम होगी, जितनी इच्छाएं कम होगी, समझना। एक प्रश्न पूछा था मैंने प्रवचन में, प्रश्न ये उठता है, जगत में सुखी कौन? पहला प्रश्न, जिसके पास बहुत है वो, तो उस वक्त उत्तर दिया था नहीं, और जिससे बहुत चाहिए वो भी नहीं। फिर बोले बहुत कुछ के बिना जो अपना काम चला लेता है वो सबसे ज्यादा सुखी है। ये बात बोली थी। जितनी इच्छा शक्ति तो अनंत है, आकाश जितनी, लेकिन पुण्य शक्ति तो मर्यादित है, नदी जितना, और भोग शक्ति उससे भी कम है। और उसका उदाहरण दिया था कि दुनिया में और पूरी संसार में जितनी मिठाई है मेरे पास आ जाए, ये इच्छा शक्ति है। और एक शहर की मिठाई की दुकान खरीद लूं, ये क्या है? ये पुण्य शक्ति है। लेकिन भोग शक्ति कितनी है? तो बोले भोग शक्ति तो मात्र 200 ग्राम 500 ग्राम की है, इससे ज्यादा आप भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए सुखी रहना है, अच्छे बने रहना है, स्वभाव से फकीर बने रहना है। तो इच्छाओं कहो इच्छा, अपेक्षा कहो तो अपेक्षा। अपनी जितनी अपेक्षाओं को कम करते चले जाओगे उतना सुखी जीवन आपका बन जाएगा। आप निश्चित मान के चलना, गुड नेचर के मालिक अगर बनना चाहते हो तो जीवन की अपेक्षाओं को कम करते चलो। बस हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा पुण्य था, एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि यहाँ जो लिखा है वो कोई छुड़ाएगा नहीं, इसलिए आकुल व्याकुल नहीं होना है। हमें अपनी जितना मिल रहा है उसमें हमें संतुष्ट होना है, तभी हमारे जीवन को हम क्या बना पाएंगे? गुड नेचर का मालिक बना पाएंगे। और आज और एक और बात आप लोगों के बीच में प्रारंभ कर रहा हूँ, आज नई प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफल होना सरल है, परंतु सफल बने रहना अत्यंत कठिन है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सफल होना सरल है, परंतु सफल बने रहना अत्यंत कठिन है। ये निश्चित मान के चलना। और सफलता को अगर दीर्घजीवी बनाना है तो उसकी 10 चाबियां आपके बीच में रख रहा हूं। 10 ही बातें आपके बीच में शुरू से रखते आया हूं, और अभी भी 10 बात आपके बीच में रखूंगा। अब 10 बात कब तक पूरी हो पाएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंगलाचरण 10 बातों से कर देता हूँ, क्योंकि श्रृंखला ही ऐसी हमने 10 शब्दों की बनाई है। सफलता को अभी अपना इंग्लिश वाला ही मामला चल रहा है, सक्सेसफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल। तो बस उस सक्सेसफुल की हर एक के ऊपर एक एक चीज आपके बीच में मैं रखता चला जाऊंगा कि एस क्या बोल रहा है, यू क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, फिर सी क्या बोल रहा है, फिर ई क्या बोल रहा है। उसको आपको याद रखना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो 10 चाबियां दे रहा हूं। कोई से भी क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होना हो, इन 10 बातों को ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना। आप ये 10 ताले खोलते चले जाएंगे, आपके जीवन में वो सक्सेसफुल आप बनते चले जाएंगे। वो सफलता आपके चरण आपके पास आती चले जाएगी, चरण चूमने लग जाएगी, चरण के पास आने लग जाएगी वो सफलता। इस सक्सेसफुल बनाने के इन 10 तरीकों को आपके बीच में मैं निश्चित रूप से रख रहा हूँ। और वैसे एक बात तो खुली है, सक्सेसफुल जीवन की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। अभी हाल हमारे बीच में अभी राजीव जी ने बात, कल परसों ही पता चल गया था हमें कि पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता आगम सागर जी महाराज जी, उनकी पूर्व अवस्था के जो गृहस्थ अवस्था के पिताजी थे, उनको परसों ही जो है देहांत हुआ, पता चला। मैं आपको बता दूं कि मेरे बचपन के मित्र हैं आगम सागर जी महाराज जी, रहते बामोरा में थे, है नहीं, परंतु वो रहने वाले थे हरदा के। कहा भले आप बामोरा वाले अपना मानते हो, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन हरदा में, उनकी पूरी स्टूडेंट लाइफ हुई है। हमारी मित्रता उनसे आचार्य श्री जी के निकट निर्णय सागर जी महाराज जी के साथ बैठकर हम कुछ पढ़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि ये भैया जी हैं और हरदा के हैं, बड़े ही सरल और सहज हमारे वो भैया जी, उनका नाम था भूपेन भैया। तो उपेन्द्र भैया थे, हमारी उनसे मित्रता हुई और मित्रता इतनी गहरी बन गई कि धीरे धीरे हम, वो मित्रता तो रही, वो भी हमारे यहाँ खूब रहे, हम भी उनके यहाँ खूब रहे। और जब उनके यहाँ रहते थे तो निश्चित जब अशोक जी जो उनके पूर्वावस्था के पिताजी है, उनसे हमारा मिलना जुलना होता था, उठना बैठना होता था, तो कहना चाहिए कि सरलता देखना हो, सहजता देखना हो, तो वास्तविकता में उनके पास सरलता और सहजता थी। उनको मैंने इतने दिन में कभी गुस्सा होते नहीं देखा, कभी उनके पास क्रोध नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ऐसा उनके पास बैठने से ऐसा लगा नहीं कि ये इतने बड़े अपने जीवन में सक्सेसफुल व्यक्तित्व थे। सक्सेसफुल की बात चल रही है, जीवन बीमा निगम में वो एक बहुत अच्छे पद पर थे, लेकिन यहाँ से लेके वहां तक सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। और उस इज्जत देने का, उनका सम्मान देने का एक ही कारण था कि उनका नेचर बहुत अच्छा था और बहुत सरल सहज व्यक्तित्व थे। आखिरी तक उन्होंने अपने आप को धर्म से जोड़ रखा था, पूरी हरदा समाज भी उनके लिए समर्पित रहती थी। ऐसे वो हम लोगों के बीच में तो नहीं है, लेकिन निश्चित अभी क्या कहा मैंने, कुछ ऐसा कर जाओ कि बाद में भी लोग आपको याद करे। तो निश्चित उन्होंने, अशोक जी ने ऐसा किया है कि वो बाद में भी उन्हें याद किया जाएगा। और सच बताएं तो बामोरा के नहीं है महाराज, आप पीछे पड़ गए बामोरा के, है ना। वो बामोरा के इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रिंस ऑफ कटक बोलते थे, वो कटक के राजा परिवार के थे, कटक के राजा थे। आज भी राजमहल है, सब कुछ है, वो पूरी वहाँ कटक में है अभी भी, भले कब्जा हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो उनका हम लोग हंसी मजाक में ये बोलते थे कि प्रिंस ऑफ कटक, आगम सागर जिसे बोलते थे, राजकुमार हैं ये कटक के। तो कटक के रहने वाले, तो उनके जो पूरा परिवार कटक में रहता है। और यहाँ तक कि इसी हंसी मजाक में हमारे पूज्य मुनिवर प्रशांत सागर जी महाराज जी, जिन्होंने बहुत अच्छी एक सुरचना करी है, जिन कौन सी है बोलो, सरस्वती, मेरी तो फेवरेट बुकों में जिन सरस्वती है, उस जिन सरस्वती में प्रश्न दिए, उस प्रश्न में एक प्रश्न उन्होंने किया, कोई से नहीं बना, मैंने कहा कोई बता भी नहीं पाएगा, महाराज जी ने प्रश्न ही ऐसा किया। उन्होंने ये प्रश्न ये किया, लिखा था प्रश्न, पहले उसमें पूरा वो है, फिर प्रश्न उन्होंने किए, बताइए आप। उसमें एक प्रश्न ये दिया था कि कौन से महाराज हैं जिनका संबंध राजघराने से निकले हैं। तो वो राजघराने से निकलने वाले महाराज कौन है? प्रिंस ऑफ कटक पूज्य आगम सागर जी महाराज जी, राजकुमार भूपेन जी, ठीक है ना। तो वो उसका उत्तर है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो उस उत्तर को आपको मैंने बता दिया। ऐसे बहुत बड़े परिवार से जुड़े हुए अशोक जी वहाँ जिथे नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है, उन्हें आगे तक उनकी उन अच्छाइयों पर याद रखा जाएगा। और बात है सक्सेसफुल होने की, कि जीवन में सफल होना अलग है और जीवन को सफल बनाना अलग है। बहुत अलग बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन वाली बात नहीं करूंगा आप लोगों से मैं, मोटिवेशन के प्रवचन तो बहुत देती है और आप बहुत सुनते हो, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। जीवन में सफल होना अलग है और जीवन को सफल बनाना अलग है। अपन चर्चा करेंगे
जीवन में सफल होने की नहीं, अपन चर्चा करेंगे जीवन को सफल बनाने की। काय की चर्चा करना है अपने को? जीवन को सफल बनाने की, जीवन में सफल होने की नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं? जीवन में सफलते पाते रहना अलग है और जीवन को सफल बनाते रहना अलग है। जीवन को सफल बनाते रहना अलग है। मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पुरुषार्थ को पुण्य का सहयोग मिलता है, पुरुषार्थ को पुण्य का सहयोग मिलता है और जीवन सफल बनाने रहना कोई अत्यंत कठिन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपके पास पुण्य है ना और आपने पुरुषार्थ कर लिया, आप सफल हो जाओगे। परंतु क्या महाराज जी, पुरुषार्थ जब सत्कार्य का हो, साधना के लिए, समाधि के लिए हो और सद्गुण के क्षेत्र का होता है, उसे सफलता मिलती है, तो समझना तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो समझना तुम्हारा जीवन तुमने सफल बना लिया है। क्या बोल रहा हूं? पुरुषार्थ जब सत्कार्य के, साधना के, समाधि के और सद्गुण के क्षेत्र में हो और अगर तुम्हें सफलता मिलती है, तो सफलता से क्या होगा? तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा। चार बातें: सत्कार्य, साधना, समाधि, समाधि मतलब क्या? अंत वो जो है, और सद्गुण। इन सद्गुणों के क्षेत्र में आपने सफलता प्राप्त कर ली तो आपने जीवन को सफल बना लिया। और अपने को जीवन को सफल बनाना है, इसलिए हमारे सत्कार्य पे हमारी क्या दृष्टि है, उस पे अपने को विचार करना है। हमारे जीवन की क्या साधना है, उस पर विचार करना है। हमारे जीवन का अंत वो समाधि है, उस पर विचार करना है। हमारे अंदर के गुण बढ़े कि कम हुए, उस पर अपने को विचार करना है। तो ये मानना कि हमारा जीवन सफल हो गया। इतना ही कहूंगा कि अपात्र और उत्संघल जो जीवन है वो भी सफलता दिलाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पुण्य दे के पीछे पागल बनने के बजाय आपको ये सब भी बन सकते हैं सफल। हमें तो जीवन को सफल बनाने के पुरुषार्थ के पीछे पागल बनना है और वही हमारे जीवन को सार्थक करने वाला है। इसलिए इसका कारण क्या है? ये सफलता ही आत्मा को सुंदर बनाने के लिए सक्षम होगी। ये सफलता ही जीवन को सफल बना लिया तो क्या होगा? आत्मा का ये शरीर पाना, ये मान के चलना, ये हमारे लिए कार्यकारी हो जाएगा। तो हमें सबको मिलकर आत्मा को सुंदर बनाना है, जीवन को सफल बनाने के लिए हमें बात करना है। तो सक्सेसफुल बनने की चर्चा चल रही है और सक्सेसफुल बनने का मंगलाचरण प्रारंभ करता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा कठिन है, क्या करूँ, वर्ड ढूंढ ढूंढ कर लिखना पड़ता है, सामान्य चीज नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं पुरस्कार रहा हूँ, पुरस्कारी कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है कि सक्सेसफुल का एस बोल रहा है। बिंदु हमारे चार ही रहेंगे, चार बिंदु पर खेलेंगे अपन। कौन कौन से? सत्कार्य, साधना, समाधि और सद्गुण। इस चार में 10 बातों को संभाल रहा हूं मैं। कौन कौन सी? सक्सेसफुल का एस बोल रहा है सॉलिड फाउंडेशन, अर्थात मजबूत नींव चाहिए। कोई भी साधना करना हो, आपको सक्सेसफुल बनना हो, मजबूत नींव चाहिए, एस बोल रहा है। फिर यू बोल रहा है, यू क्या बोल रहा है? अंडरगो एग्जामिनेशन। मतलब क्या? परीक्षा से पल पल पर गुजरना पड़ेगा। सक्सेसफुल बनना है तो आपको परीक्षाओं को देना होगा। परीक्षा नहीं दोगे तो निश्चित ये मान के चलना आप जीवन में सक्सेस नहीं बन सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें परीक्षा देना है और कैसे परीक्षा के लिए तैयार होना है। परीक्षाओं से डर कर भागना नहीं है। परीक्षाओं को तो आचार्य श्री बोलते थे, क्या बोलते थे, ये बहुत सुंदर से बोलते थे कि आचार्य श्री बोलते थे कि परीक्षाओं को बोलना चाहिए कि आओ और छाती आगे करना चाहिए और बोलना चाहिए मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। यू अंडरगो एग्जामिनेशन। थोड़े कठिन है वर्ड, लेकिन आपको उन सब वर्डों को याद करना पड़ेगा। फिर तीसरा है सी, कह रहा है कंप्लीट डेडिकेशन। कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए। कंप्लीट डेडिकेशन मतलब क्या? संपूर्ण, ध्यान रखना, अधूरा नहीं, छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा समर्पण नहीं चाहिए। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? मैं कुछ नहीं जानता, आप जानो और आपका काम जाने। जो आप बोलोगे मुझे वो करना है। सक्सेसफुल बनना है तो कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए, संपूर्ण समर्पण चाहिए। जहां मेरा कुछ नहीं चलेगा, आपका चलेगा।
मेरे जीवन का कोई लेना देना नहीं है। मेरे जीवन का सपना, मेरे जीवन का जुनून बस आपकी बात मानना है, वो चाहिए, वो कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए। ठीक है। फिर सी बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? क्लियर इंटेंशन। सी कह रहा है सक्सेसफुल का क्लियर इंटेंशन। क्या हुआ इसका मतलब? आशय स्पष्ट होना चाहिए आपका। जब तक आपका आशय स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। नहीं, बिल्कुल खुली किताब की तरह आप आशय स्पष्ट करो कि मेरा ये आशय है, मैं इसलिए ये कार्य कर रहा हूं। और वो आशय आप अंदर छुपा के नहीं रखना है, सबके बीच में वो आशय होना चाहिए। तब आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। अगर आपका आशय आप नहीं आपके बहुत अच्छे भाव है, मैं मानता हूं आपके बहुत अच्छे भाव, लेकिन वो भाव आपके पास है ना, आप उस बात को बताओ ना, तब तो 10 लोग आपके साथ खड़े होंगे। नहीं तो कौन खड़ा होगा? कौन आपको समझेगा कि आप क्या हो? तो सक्सेसफुल बनने के लिए पूरी दुनिया के सामने आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से अपने आशय को प्रस्तुत करना है। और समीचीन आशय होगा आपका तो निश्चित आपके साथ सब खड़े होंगे, होना ही चाहिए उनको, और होता ही ये निश्चित मान के चलना। और फिर उसके बाद ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एलिमिनेट डिप्रेशन। क्या बोल रहा है? एलिमिनेट मतलब क्या? खिन्नता, खिन्नता दूर करो। सक्सेसफुल बनना है तो जब तक खिन्नता दूर नहीं करोगे, जरा जरा सी बात को लेके आप खिन्न हो जाते हो, नहीं, सक्सेसफुल में खिन्नता नहीं होगी। क्योंकि बार बार आप हो सकता है सीढ़ियां चढ़ रहे हो, लेकिन बार बार, या छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलाता है तो गिरता है, हाथ पैर टूटते हैं, लेकिन खिन्न नहीं होता है, वो आपस हंसने लग जाता है। वह वैसे ही हमें खिन्नता को दूर करते चलना है। और फिर ई के बाद एस बोल रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग के एक बार बस हमने मंजिल तय कर ली, दृढ़ निश्चय चाहिए। एक बार मैंने मंजिल तय कर ली ना, उसने बोला, इसने बोला, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, दुनिया की बात मुझे नहीं सुनना है। मेरा दृढ़ निश्चय बड़े बाबा का जिनालय बनाना है, बनाना है। अब दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इधर से सुनना है और उधर से निकालना है, यही करना है। वो दृढ़ निश्चय वाला है। लक्ष्य आपका दृढ़ होना चाहिए। किसी के कहने पर और किसी के बोलने पर आप जल्दी से अपने लक्ष्य को मत बदलो। मुझे तो वो पाना है, और पाने के बाद छोड़ना है। नाम के लिए थोड़ी किया था, हो गया, बात खत्म। फिर उसके बाद एस कह रहा है, क्या बोल रहा है? दूसरा एस क्या बोल रहा है? बहुत अच्छी बात बोल रहा है, सुपर वो कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या है? जबरदस्त सहकार्य चाहिए। मतलब आप अकेले नहीं कर सकते हो। सहकार्य का मतलब सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो सबको लेकर चलने की कला कैसी होती है, किस प्रकार से हमें सबको सहकार्य करना है, कौन कौन सी चीज हमारी हेल्पफुल हो सकती है, कब बाद में किस प्रकार से, इस सब पर अपन इसमें चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद सक्सेसफुल का एफ बोल रहा है, फुल बिल्कुल एकदम आपको कांस्टेंट, जो अपना खुद की एकाग्रता है एक साथ लगानी, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप? बहुत बढ़िया। तो फुल, एकदम फुल होना चाहिए आपका कंसंट्रेशन, बिल्कुल उसी तरफ होना चाहिए। जैसे अर्जुन क्या देखता था? सिर्फ मुझे तो क्या दिख रही है? वो दिख रही है चिड़िया की आंख, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, बस वही देखना चाहिए। तब कहीं जाकर आप पूर्ण एकाग्रता चाहिए। बिना एकाग्रता के आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना पाओगे। और जो एकाग्र होता है वो इधर उधर नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल को देखता है कि मुझे वहां चढ़ना है। बस जैसे शिखर जी का पहाड़ आपको चढ़ना है तो आप कुछ नहीं देखते आजू में बाजू में। जब तक पांचनाथ भगवान के दर्शन नहीं हो जाते तब तक आप चढ़ते चले जाते हो, चढ़ते चले जाते हो। पूरी थकान सब कुछ आप, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको थकना नहीं है और अपनी इस मंजिल को देखना है। और फिर यू क्या बोल रहा है? यू बोल रहा है अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन। अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? परिस्थिति को समझ लो। अगर सक्सेसफुल बनना है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है। हम परिस्थिति नहीं समझ पाते हैं और इसलिए फेल हो जाते हैं। सक्सेस नहीं क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमने उस माहौल को नहीं समझा, उस परिस्थिति को नहीं समझा और हम कूद गए और हमने कुछ का कुछ कर लिया। नहीं, हमें उन सब परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन वो कैसे करना चाहिए वो आपको सिखाऊंगा मैं, कि कैसे हमें अपने उस कार्य क्षेत्र में उन परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन करना, उन परिस्थितियों को देखना है, उन परिस्थितियों के लिए कैसी रणनीति बनाना है। रणनीति का मतलब लड़ना झगड़ना नहीं है,
रणनीति का मतलब सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सोच बूझ कर एक सूची बनाना है, और वो सोच, और ये ध्यान रखना मेरा पूरा क्लू सिर्फ जीवन को सफल बनाने के लिए है ना, ध्यान रखना, जीवन में सफलता के लिए नहीं है। काय के लिए? जीवन को सफल बनाना है भी अपने को, उसके लिए अपन लड़ रहे हैं, उसके लिए अपन करते चले जा रहे हैं यू। और फिर उसके बाद अंतिम एल कह रहा है, क्या कह रहा है? लव फॉर रिस्ट्रिक्शन। लव फॉर रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? लव फॉर रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नियंत्रण के लिए प्रेम चाहिए। सक्सेसफुल अगर बनना है तो निश्चित रूप से नियंत्रण वाला प्रेम आपको देना भी होगा, बांटना भी होगा, समझना भी होगा, और साथ साथ में उसको अपने जीवन में उतारना भी होगा। तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल व्यक्तित्व बन सकते हो। ये सक्सेसफुल व्यक्तित्व अगर बनना है, आज सब व्यक्ति चाहते हैं हम सफल हों, सफल हों, सफल हों, तो निश्चित आप चाहें तो मैं तो बोलूंगा जीवन में सफलता के लिए तो आप चाहें अपन दोनों बात बोल देते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है महाराज जी जीवन सफल नहीं करना, अभी तो हमें बहुत सारी चीजें पाना है, हमारे जीवन में ये बनना है वो बनना है, तो फिर हम कल से नहीं आए, अभी जीवन की सफलता नहीं करना है हमें, तो जीवन में सफलता चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोनों बातें आपके बीच में रख दूंगा, जीवन की सफलता भी और जीवन में सफलता भी, दोनों बात कर सकते हैं। दोनों बातों पर अपन चर्चा कर लेंगे, दोनों बातों में आपसे हम बातों को शेयर कर लेंगे तो और बहुत अच्छा होता चला जाएगा। पहला बिंदु है, आज तुम्हें भूमिका ही बनाने में पूरा आज का समय लग गया है। पहला बिंदु बहुत शानदार, बहुत अच्छा तैयार किया है, वो क्या है? सॉलिड फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? सॉलिड फाउंडेशन। सॉलिड फाउंडेशन का ही मतलब होता है कि मजबूत नींव चाहिए। सॉलिड फाउंडेशन का मतलब क्या है? मजबूत नींव चाहिए। और मजबूत नींव का मतलब क्या है? शरीर का आधार क्या है? बोलो ना, गलत। शरीर का आधार पांव है। खड़े किस पे हो आप? खड़े किस पे हो? अरे बोलो तो अध्यक्ष जी, खड़े किस पे हैं? पांव पे खड़े हो ना, पांव पे। अरे खड़े तो पांव पे हो ना, तो शरीर का आधार क्या है? पैर है। पांव ही यदि कमजोर हैं तो शरीर स्थिर रह सकता है क्या? क्या चल पाओगे क्या? बताओ ना, भाग पाओगे क्या? सब कुछ नामुमकिन है। अगर मान लीजिए आपके पास पैर अगर आपके कमजोर हैं, निश्चित रूप से आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप भाग दौड़ नहीं रह पाएंगे, वो नामुमकिन, बिल्कुल ये निश्चित मान के चलना। इसी प्रकार बाजार का आधार क्या है? मार्केट का आधार, सब लोग व्यापारी लोग बैठे हो, क्या है? गोलू क्या है? ग्राहक। ग्राहक है ना, ग्राहक आधार है बाजार का, ठीक है ना। और वही यदि मौजूद नहीं है, माल चाहे अच्छा हो, दुकान भली अच्छे विस्तार में हो, और बहुत अच्छी ग्राहक को संतुष्ट करने की आपके पास कला भी हो, जबरदस्त कला है कि आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो और पटा भी लेते हो ग्राहक को, और बातों ही बातों में उलझा भी लेते हो आप, सब कुछ है, पर ग्राहक की अनुपस्थिति रहेगी तो कुछ हो पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ग्राहक की अनुपस्थिति में फायदा नहीं, बिक्री सब कुछ नामुमकिन है। बस उसी प्रकार आज अपने को मजबूत नींव की बात आज प्रारंभ कर रहा हूँ। पुण्य भले ही आपका बहुत जोरदार हो, सफल बनने के लिए आपको महत्वाकांक्षा भले ही आपके आसमान वाली हो, परंतु आपके पास यदि दृढ़ संकल्प नहीं है, सदृढ़ आपका पक्का अनुशासन नहीं है, कठोर परिश्रम आपके साथ नहीं है, विशुद्ध चारित्र के अगर आप मालिक नहीं हो, तो जीवन में सफल आप नहीं बन पाओगे। निश्चित मान के चलना। मजबूत और तंदुरुस्त जड़ के बिना जैसे वो पेड़ का भविष्य अंधकार में वो टूट जाता है, उसका विकास रुक जाता है, उसी बार 100 बात की एक बात, कितनी भी ऊंची इमारत हो, उस इमारत के लिए नींव जरूरी है। और अगर नींव नहीं है तो भूमिनिष्ठ होना, उसका भूमि से जुड़ना, उसका आगे तक नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें पूरी चर्चा, पूरी बात सिर्फ एक ही बात पर करनी है, सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव के मालिक बनना है। और मजबूत नींव के मालिक तभी बन पाएंगे जब आज विचार कर सकते अंत मरण सुमरण समाधि मरण से होगी। कैसे होगी? क्योंकि जीवन में सफल, जीवन को सफल बनाना है ना आपने, ठीक है ना। अगर जीवन को सफल बनाना है तो जीवन की सफलता जब होगी जब आपका समाधि मरण हो, सुमरण हो।
अंत समय में भगवान को लेते लेते आप जाओ, तब आपको जीवन को सफल आप बना पाओगे। जीवन में सफलता नहीं पाना, जीवन को सफल बनाना है। तो समाधि के लिए आपने कौन सी नींव तैयार करी? समाधि के लिए आपने कौन सी नींव तैयार करी? ये मैंने प्रश्न आपके बीच में रख दिया है, और इस प्रश्न का जवाब आप कल मेरे को लाके देना, ठीक है ना? इस पर कल चर्चा करूंगा। तो जीवन को सफल बनाना है, जीवन में सफलता अभी एक बिंदु है, आपको उसकी क्या नींव तैयार करी, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें जीवन को सफल बनाना है, उसकी नींव कैसी तैयार करना है, उस पर आपसे चर्चा कल मैं आपसे करूंगा। मान लीजिए आपने शादी कर ली है या शादी करना है, तो शादी को कैसे सफल बनाना है उसकी भी चर्चा कर लूंगा। दोनों बात हो जाएगी। व्यापार की भी बात कर लूंगा कि व्यापार करना है तो व्यापार को कैसे सफल करना है, तो क्या किस प्रकार से करना है, कि नींव क्या क्या तैयार करनी, उस नींव की चर्चा मैं आप लोगों से कल प्रारंभ करूंगा। आचार्य भगवान पहले रोज सुविचार आता है, और सुविचार को भी बोल दूं, क्योंकि सुविचार लिखा है, बहुत अच्छा विचार आया हैगा कि जिसके हाथ में जिनवाणी हो, पास में दिगंबर गुरु हो, तो क्या, और साथ साथ में मन में जिनेंद्र प्रभु हो, उसके पास सब कुछ है, समझना चाहिए। सच में बहुत सब कुछ है, कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। किस, अगर हाथ में जिनवाणी का प्रतिदिन जो वाचन कर रहा है, और साथ में अंदर से अगर दिगंबर भगवान के प्रति, कोई साधु के प्रति अगर समर्पण हो, और मान लीजिए जिनेंद्र भगवान के प्रति अगर माथा आप टिका रहे हो, तो उसके पास समझना सब कुछ है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब देव शास्त्र गुरु उसके पास है, बस अब उसे किसी की आस की आवश्यकता नहीं, उसके पास सब है। वो जीव, वो आत्मा पुण्यशाली है जिसके पास देव हो, शास्त्र हो और गुरु हो। आपके पास देव शास्त्र गुरु है कि नहीं? मैं तो आपको अपना मान रहा हूं, आप मुझे अपना मान रहे हो कि नहीं? आप भी तो मानो, मैंने तो आपको अपना माना है, पर आप तो मुझे अपना मानो, तब समझना सब है। धन रुपया पैसा मकान तो सब कुछ है आपके पास, लेकिन गुरु आपके पास है कि नहीं, ये तो विचार करना। अगर गुरु आपके पास है तो मान के चलना सब आपके पास है, भगवान आपके पास है तो मान के चलना सब आपके पास है, माँ जिनवाणी आपके पास है तो समझ लेना आपके पास सब है। बहुत अच्छी बात लिखी श्रीमती शशि जी सिंह के आज के वो सुविचार। आचार्य भगवान की बात को मैं बोलकर अपनी बात को विराम कर रहा हूँ, और वो बात जो बहुत अच्छी सुंदर सी आज लेके आया हूँ आपके बीच में, पूज्य गुरुदेव की बात, कि क्या गुरुदेव का चमत्कार आपके बीच में रखना, और वही चमत्कार हमें इन 8-9 दिनों में करना है, वो बात आपके बीच में रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव अजमेर में दीक्षा लेने के बाद सोच के लिए जा रहे थे, अकेले 1-2 श्रावक के साथ जा रहे थे, और जब लौट रहे थे तो लौटते वक्त कुछ ऐसे भाई लोग अजैन व्यक्ति थे, उनने कहा ये नग्गे साधु आ गए, जब से ये आए हैं तब से पानी नहीं गिर रहा है, तब से क्या है पानी तक नहीं गिर रहा है, ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक अपने गांव अपने शहर में पानी नहीं गिरेगा। बड़े व्यथित हुए आचार्य भगवान, और आए और सीधे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के सामने अपनी व्यथा को रख दिया, और बोले आचार्य श्री जी, आज जब मैं आ रहा था तो बहुत सारे अजैन बंधु थे, इस प्रकार से बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्रोध नहीं करते, विकल्प नहीं करते, वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते कि दिगंबर साधुओं के पास कितनी ताकत है और कितना उनका तप होता है, उससे क्या क्या नहीं मिल जाता है। तुम विकल्प नहीं करो, इतना कर लो, सिर्फ तुम्हें बाहर खुले में चले जाओ और 1 घंटे नमोकार मंत्र का तुम्हें जाप करना है, बस सब अच्छा हो जाएगा। हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ज्ञान सागर जी ने आशीर्वाद दिया। तुरंत बाहर नसिया जी में समोषण बाहर था, वह समोषण में भगवान के समक्ष पद्मासन लगाकर पूज्य गुरुदेव बैठ गए और नमोकार मंत्र का जाप प्रारंभ किया। और 10 से 12 मिनट हुए और कड़कते कड़कते बादल आए, बिजली चमकी और पानी की वो बौछार चालू हो गई कि पानी बंद नहीं हुआ, और उस पानी के साथ साथ आचार्य श्री के आंसू भी बंद हुए कि मेरे गुरु ने कहा था, मैंने किया और निश्चित रूप से हो गया। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है। ऐसे ही कल आप लोगों से मैंने भी रोते रोते यही बात बोली थी। क्या बोली थी कि हम सबको क्या नहीं करना है। मैं रोज याद दिलाऊंगा इस बात को। 10 दिन के लिए क्या नियम दिया है।